वेलकम टू अवर चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं बॉयज़ टेस्ट, ठीक है। इसमें अपन लोग बात करने वाले हैं बॉयज़ के लगभग 30 क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। और ये 30 क्वेश्चंस जो है मैंने आपको दिए हैं और इसमें एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में आपको आंसर देना है, ठीक है। और इसकी मैंने आपको पीडीएफ जो है अभी ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दी थी, ठीक है। पीडीएफ जो मैंने आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराई थी और मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका मैं आंसर वीडियो आपको कल दूंगा, मतलब कि आज, ठीक है। तो वीडियो आपका बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह उपलब्ध हो जाएंगी, तो आप इस नंबर पे अपना नेम और प्लेस कहाँ से हैं आप लिख के मुझे भेज दें, तो मैं आपको ग्रुप में क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या है, द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड हिम, ठीक है। अब द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड हर। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा वो एक्टिव वॉइस में हमें पैसिव में चाहिए। तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है और इसको गांठ बांध लीजिएगा कि मैं इसमें आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक कैसे, जैसे यहाँ पे हैड लिखा है ना, तो आंसर में आपको हैड बीन आना चाहिए। अगर आंसर में हैड बीन है वही आंसर होगा। देखिए इसमें वॉज है ना, कट गया। इसमें हैज बीन है ना, कट गया। नन ऑफ है, कट गया। अब आपका एक ही नन ऑफ, अच्छा अभी नन ऑफ हो सकता है, लेकिन इसको एक बार चेक कर लेते हैं सी को सही है कि नहीं। यहाँ पे हिम को लेके हम चले तो हिम का ही हो गया, हेड का हैड बीन हो गया, एग्जामिन्ड हो गया बाय द डॉक्टर, बिल्कुल सही आंसर हमारा सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत ईजिली आंसर निकालना है आपको मेरी ट्रिक से। और मैं जो ट्रिक बताऊंगा ना, एकदम ईजी ट्रिक। जैसे ये डज नॉट लिखा है, ठीक है। जब कभी आपको डू डज मिले या आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो आप आंसर में इज एम आर देखेंगे, वही आपका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे हैव लगा है, यहाँ पे वॉज लगा है, यहाँ पे डिड लगा है ना, तो ऑप्शन ये तीनों ही नहीं होंगे। कौन सा होगा, ये होगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, रूल अगर लिखना है तो लिखते चलिएगा। अगर नहीं लिखा तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैंने वहां पे पूरे रूल बताए हुए हैं। डू डज डिड, सॉरी डू डज और भी वन फॉर्म अगर मिलता है तो आपको आंसर में क्या देखना है, इज एम आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है मिस्टर आनंद टीच अस साइंस। अब देखिए अभी मैंने जस्ट आपको रूल बताया ना, सेम रूल को फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है टीच। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, यस या ईएस वाली फॉर्म आपको वर्ब की मिलती है, तो आपको आंसर में इज एम आर देखना है, ठीक है। अगर आपने इज एम आर देखा ना, तो यहाँ पे साइंस वॉज लगा, ये कट गया। यहाँ पे वॉज लगा, ये कट गया। अब दो ऑप्शन बचे, इसमें इज है और इसमें आर है, ठीक है। अगर आप अस लेके चलते हैं तो आपका आंसर बी से स्टार्ट होगा, और अगर आप साइंस को लेके चलते हैं तो आपका आंसर ये साइंस वाला होगा, ठीक है। साइंस अगर लेंगे तो इज लगेगा, वी लेंगे तो आर लगेगा, बिल्कुल सही। टॉट है, साइंस है। अब देखिए यहाँ पे वाई नहीं लगा और यहाँ पे क्या लिखा है, बाय लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। मेन आपको समझना क्या है, आपको पूरा सेंटेंस भी क्लियर होना चाहिए। इज एम आर तो आपने एक फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपने देख लिया। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, वहाँ पे पूरा सेंटेंस सही फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे बाय लिखा है, यहाँ पे देखिए बाय नहीं लिखा है, मतलब सही आंसर हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और लास्ट में मैं आप सभी को बता दूं, आप अपना नंबर कमेंट में लिखेंगे कि आपने कितना नंबर पाया है। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में आपने कितने नंबर पाए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आई हियर्ड मुकेश वंस। अब देखिए यहाँ पे हियर्ड लिखा ना, हियर का हियर्ड हुआ है, मतलब सेंटेंस आपका ये जो V2 फॉर्म में है। जब V2 फॉर्म मिले या वॉज और या वर मिले तो आपको सेंटेंस में वॉज वर आपको देखना है, ठीक है। अब सेंटेंस में अगर आप वॉज देखें तो यहाँ पे है, यहाँ पे हैज है तो ये नहीं होगा, इज है तो ये नहीं होगा। अब इस सेंटेंस को चेक कर लेते हैं, कहीं नन ऑफ दीज तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, मुकेश है तो मुकेश, हियर्ड है तो वॉज, हियर्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लिखा है, फिर आपका आई का मी हो गया, बंस बिल्कुल सही आंसर है। आंसर नंबर ए ही हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपको आंसर निकालना है। ही हेट्स बैड पीपल, ही हेट्स। अब देखिए यहाँ पे हेट्स लिखा है ना, तो आंसर में इज एम आर आना चाहिए। अगर इज एम आर आना चाहिए तो आपका इज यहाँ पे है, आर यहाँ पे, मतलब ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए, कट हो गए। अब इज एम आर अगर बैड प्यूपिल बोल रहा है, प्यूपिल जो होता है वो प्लूरल होता है, अगर प्लूरल होता है तो इसके साथ इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया है, ठीक है। बहुत ईजिली अपन को आंसर जो है निकालना है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम प्लेइंग क्रिकेट ना, तो इसे आप क्रिकेट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे क्या देखा, इज एम आर और आई एन जी। तो जब कभी आपको सेंटेंस में इज मिले,
एम मिले, आर मिले और साथ में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म मिले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इज मिले, एम मिले और आर मिले, साथ में आईएनजी मिले, तो आपको सेंटेंस में बीइंग देना है। इज एम आर तो देखना ही है, साथ में आपको एक शब्द और देखना है बीइंग, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, आईएनजी नहीं होना चाहिए, बीइंग लग चुका है उसकी जगह पे, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें अगर आप देखें ना तो आई एम, तो यहाँ पे हैड लग गया तो गलत, यहाँ पे वॉज लग गया तो गलत, यहाँ पे हैज लग गया तो गलत, तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 2 मिनट। चलिए, थोड़ा टेक्निकल इशू था, ठीक है, तो टेक्निकल इशू को थोड़ा सा अपन जो है दूर करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो मैं ये बोल रहा था कि इस क्वेश्चन पे क्या है कि देखिए इज एम आर आ गया ना, तो आपको हैड बीन गलत होगा, वॉज भी गलत होगा, हैड बीन भी गलत होगा, आपको इज एम आर ही सेंटेंस में चाहिए। क्रिकेट चूंकि सिंगुलर है इसलिए इज बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही प्लेड मैनी गेम्स। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको प्लेड लिखा है ना, तो आंसर में आपको वॉज वर आना चाहिए, तो आंसर में अगर वॉज वर आना चाहिए तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये आंसर कट गया, और यहाँ पे है तो ये आंसर सही है। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे लिखा है मैनी गेम्स, मतलब प्लूरल, और प्लूरल के साथ अगर वॉज लगेगा तो गलत हो जाएगा, मतलब अभी ये भी क्लियर हो गया कि हमको वर लगना चाहिए, तो वर अब लगेगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, मेनी गेम्स जो है प्लूरल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है नॉट, तो नॉट की तो सेंटेंस में कोई चर्चा ही नहीं की गई, अगर नॉट की कोई बात नहीं है तो बंधुओं इसको आपको काट देना चाहिए। सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही हैड ऑलरेडी पास द एग्जामिनेशन। अगर देखिए अगर यहाँ पे हैड है ना, तो आंसर में आपको हैड बीन होना चाहिए, जरूरी है, तो यहाँ पे देखिए हैड बीन नहीं है, मैंने बताया था आपको। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ भी हैड बीन नहीं है, और ये अभी ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें देखिए हैड भी है, बीन भी है, तो इसको एक बार चेक जरूर कर लेते हैं, शायद ये सही हो। तो यहाँ पे आपका द एग्जामिनेशन से स्टार्ट होगा, हैड है तो हैड ऑलरेडी के बाद बीन, ठीक है, और पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ही का हिम, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, लेकिन इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा, द एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे हैज लगा दिया तो हैज गलत कर दिया, बाकी सब सही किया था इसने, बीन भी लगाया है, लेकिन हैज वहाँ पे गलत कर दिया, हैड होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड लाइक द टॉयज। अब द चाइल्ड लाइक्स द टॉयज, अब यहाँ पे देखिए अगर आप देखें लाइक्स लिखा है, मतलब आपको आंसर में इज एम आर देखना है, इज एम आर देखना है तो हैव कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब इज एम आर देखना है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉयज के साथ इज तो होता नहीं है, तो टॉयज के साथ क्या होगा, आर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, सी इज ईटिंग मैंगो, ठीक है, मैंगोज, तो आप यहाँ पे मैंगोज से स्टार्ट करेंगे, मैंगोज के साथ क्या होगा, इज तो होगा नहीं, वॉज तो होगा नहीं, क्या होगा, आर होगा, तो आर हो गया, यहाँ पे ईटिंग हो गया, ईटिंग हो गया, और ईटिंग सॉरी बीइंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए आईएनजी लगा है तो यहाँ पे बीइंग जरूरी है, बीइंग होना, अच्छा यहाँ पे बीइंग है ही नहीं तो ये भी गलत हो गया, आंसर नंबर सी आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ईजिली आंसर आप निकाल सकते हैं देवियों सज्जनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, दे वर सिंगिंग सॉन्ग। अब अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देखिए लिखा है सॉन्ग्स, तो आप सॉन्ग 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 सॉन्ग्स लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए वर लिखा है ना, तो आर आंसर नहीं होगा, आर आंसर नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए वर के बाद यहाँ पे आईएनजी लगा है, तो यहाँ पे बीइंग आना चाहिए, और बीइंग यहाँ पे है नहीं तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही, देखिए यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, शिवा गाइड्स मी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, गाइड्स लिखा है, इसका मतलब आपका इज एम आर देखना है सेंटेंस में। देखिए यहाँ पे हैव लगा है, यहाँ पे वॉज लगा है, अब दो ही आंसर यहाँ पे सही हो रहे हैं, उनमें से कौन सा वाला सही है। यहाँ पे देखिए गाइड्स लिखा है, गाइडिंग नहीं लिखा, अगर गाइडिंग लिखा होता तो आईएनजी वाला सही होता, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ यही ट्रिक आपके बिल्कुल एग्ज़ाम में फॉलो होती है, ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में भी यही ट्रिक अगर आप लगाएंगे तो मात्र आपका 10 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने देख लिया, इसके पहले मैंने बॉयज़ का वीडियो अपलोड किया है, वो आप देख लीजिए, और अगर देखना तो इसके पहले एक और बॉयज़ का वीडियो मैंने पूरा समझाया हुआ है, उसमें पूरे रूल्स बताए हैं, वो देख लीजिए, तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी।
और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो वहाँ से भी आप जुड़ लेंगे, तो मैं आपको सीधे सीधे भेज दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना कंपलसरी नहीं है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए इस नंबर पे, नहीं जुड़ना चाहते तो मत जुड़िए। अगर जुड़ना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो देखने के बाद फिर जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आई हैव नॉट टेस्ट द फूड। अब देखिए यहाँ पे हैव लिखा है ना, तो ये आपका हैव बीन होना चाहिए या हैज बीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैव बीन या हैज बीन। तो यहाँ पे भैया हैव है, यहाँ पे हैज है, यहाँ पे भी हैज है, यहाँ पे भी हैव, मतलब अभी चारों ऑप्शन सही हो रहे हैं इस रूल से। हम चलिए चलते हैं, द फूड से स्टार्ट करते हैं। अगर द फूड से स्टार्ट करेंगे तो हैज होना चाहिए। अगर हैज होना चाहिए क्योंकि सिंगुलर आएगा, तो हैव तो कट गया और हैव तो कट गया, दो ऑप्शन तो कट गए। अब आपके हैज बचा। यहाँ पे नॉट लिखा है तो नॉट सही है, टेस्टेड लिखा है टेस्टेड सही लिखा। अब देखिए यहाँ पे हाँ टेस्टेड सही लिखा है, लेकिन इन्होंने बीन लगाया है और यहाँ पे देखिए हैव के है। अगर हैज या हैव सेंटेंस में होता है तो आंसर में हैज या हैज बीन हैव बीन आना चाहिए। तो ये हैज बीन हैव बीन यहाँ पे आ रहा है, देखिए इसमें नहीं आ रहा है, मतलब ये गलत हुआ, मतलब बी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। ही डिड नॉट रिंग द बेल। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो द बेल से सेंटेंस स्टार्ट होगा, डिड लगा है। मैंने आपको बताया अगर सेंटेंस में डिड हो, वॉज हो, वर हो तो आपको आंसर में वॉज वर ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इज कट गया, हैज कट गया, हैड कट गया, ऑलरेडी आंसर आपका आ चुका है। क्योंकि डिड होगा तो डिड के साथ आपको क्या होना चाहिए, वॉज वर आंसर में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। आई डू नॉट यूज सोप, ठीक है, आई डू नॉट यूज सोप। अब यहाँ पे अगर आप करें तो सोप से सेंटेंस स्टार्ट होगा। यहाँ पे लिखा है क्या है, देखिए डू, और डू अगर लिखा है तो सेंटेंस में आपको इज एम आर ढूंढना है। अगर डिड होता तो आपको वॉज ढूंढना पड़ता, वॉज वर। तो अगर आपको इज एम आर ढूंढना है तो वॉज को काटिए, हैज को काटिए, डिड को काटिए, आंसर आ गया सोप इज नॉट यूज बाय मी। बहुत इजीली आंसर, चुटकी बजाइए आंसर पाइए 10 सेकेंड में केवल, ठीक है। वी आर प्लेइंग चेस, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा हो ना कि मुझसे वॉइस नहीं समझ में आता, नरेशन समझ में नहीं आता, मेरा एक बार वीडियो देख लीजिए, ना क्लियर हो जाए ना समझ में आए तो मैं क्या बताऊं, ठीक है। और वो भी केवल कितने सेकंड में भैया, 10 सेकंड में, ओनली 10 सेकंड लगेंगे आपको, ठीक है। वी आर प्लेइंग चेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर प्लेइंग लिखा है ना, सेंटेंस में इज एम आर होना चाहिए। अगर सेंटेंस में इज नहीं है, देखिए इज नहीं है, आ वॉज है, तो ये आपका सेंटेंस आ गया इज एम आर वाला, ठीक है। साथ में बीइंग लगा है, देखिए आई एन जी लगा है तो बीइंग भी आ गया, ठीक है। बाय भी लगा है, मतलब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लिखा है सुगन्या कैन हेल्प मी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहली बात कैन लिखा है ना, तो कभी भी कोई भी मॉडल आए, जैसे कि कैन आ जाए, कुड आ जाए, ठीक है, मे आ जाए, माइट आ जाए, सेल आ जाए, शुड आ जाए, बिल आ जाए, वुड आ जाए, ठीक है, ऑथ आ जाए, नीड आ जाए, यूज्ड आ जाए, ठीक है, मस्ट आ जाए, तो इन सभी के बाद पैसिव वॉइस में बी लगती है। बी वर्ब, कौन सी वर्ब, बी वर्ब। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप देखें तो कैन लिखा है तो कैन भी आंसर में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कुड भी कर दिया, तो हमें कुड तो चाहिए नहीं भैया, हमें कैन भी चाहिए। यहाँ पे कैन भी लिखा है, यहाँ पे कुड भी, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ भी कैन भी है, दो ऑप्शन कैन भी वाले मिले। अब देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ पे हेल्प लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। मतलब सही सेंटेंस होगा आई कैन बी हेल्प बाय सुगन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एट अ मैंगो। अब ये ईट का सेकेंड फॉर्म है एट, ईट का सेकेंड फॉर्म क्या है, एट। एट मतलब V2 फॉर्म, और V2 फॉर्म मतलब आपका आंसर में वॉज या बर होना चाहिए। अगर वॉज बर होना चाहिए तो देखिए ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, दो ऑप्शन बचे आपके पास, अ मैंगो वॉज इटन बाय मी और अ मैंगो वॉज एट। अब देखिए एट जो है ना V2 फॉर्म है, हमको चाहिए पैसिव वॉइस में क्या, V3 फॉर्म। अगर V2 फॉर्म मिलती है तो उसको पैसिव में हम क्या कर देते हैं, V3 फॉर्म कर देते हैं, और V3 फॉर्म कौन सी है, ईटन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आगे। माई फादर विल एडवाइज यू, माई फादर विल एडवाइज यू। अब यहाँ पे देखिए आप लोग अगर ध्यान से, तो ये बिल लिखा है। बिल क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है, और मॉडल वर्ब होता है तो बिल के बाद मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि बिल बी होना चाहिए। अगर बिल बी होना चाहिए तो यहाँ पे बिल बी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल बस लिखा है, बी नहीं लिखा, तो इसे कट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए सेल आ गया है, तो वी और सेल हो सकता है दोनों, लेकिन यहाँ पे फिर अगेन बी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए तो बिल हैव बीन लगा दिया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर सेंटेंस बिल हैव होता तो बिल हैव बीन होता, लेकिन अगर बिल वस है तो बिल भी आपका आंसर
होगा, मतलब ये आपका यू विल बी एडवाइज बाय योर फादर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आप ध्यान से देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो यहाँ पे लिखा है डिड, मतलब आंसर में आपको वॉज या बर चाहिए। अब अगर वॉज या बर चाहिए तो डिड का क्या काम भैया, डज का क्या काम भैया। वॉज वॉज सही है, आई स्टोरी सही है। अब यहाँ पे रोट कर दिया V2 फॉर्म, हमको चाहिए क्या V3 फॉर्म, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही। यहाँ पे अगर रिटर्न होता तो सही होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई वॉज टेकिंग कॉफ़ी, आई वॉज टेकिंग कॉफ़ी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, सब में है वॉज लिखा है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए हैज कट जाएगा, इज कट जाएगा। आपको वॉज लिखा है तो वॉज बर में ही आंसर आना चाहिए। देन यहाँ पे देखिए टेकिंग लिखा है, इसका मतलब आपका आंसर में बीइंग आना चाहिए, तो कॉफ़ी वॉज बीइंग टेकन बाय मी। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा देवियों सज्जनों। क्वेश्चन नंबर 22, हु सा द थीप। अब देखिए यहाँ पे सा मतलब V2 फॉर्म, सा मतलब V2 फॉर्म, मतलब आंसर में आपको क्या चाहिए, वॉज वर। ये हैज वाला कट गया, ये हैज वाला कट गया, वॉज वाले दो ही बचे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब कभी हु मिले ना तो वो वाई हुम आपको लगाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका V2 फॉर्म है तो आपको वॉज लगाना चाहिए। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, द थीफ है तो द थीफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बीन लगा दिया, बीन की हमें ज़रूरत नहीं है, क्यों, जब हैज हैव होता है तब तो बीन लगता है। अब यहाँ पे है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी नंबर सही हो गया। सी नंबर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। किस कारण गलत हो गया, बीन के कारण गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डज ही हेल्प द पुअर। अब देखिए ये अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या चाहिए था, डज लिखा है, मतलब आंसर में इज एम आर चाहिए। पहली प्रायोरिटी क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब उसकी चेक करना है। अगर यहाँ पे डज लिखा है तो आंसर में इज एम आर चाहिए, और आंसर में इज एम आर चाहिए तो यहाँ भी नहीं है, और आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है, दो जगह है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें तो द पुअर अगर आप लिखते हैं तो द पुअर क्या होता है, प्लूरल होता है। ध्यान रखिएगा द पुअर जो है प्लूरल होता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पुअर मतलब होता है गरीब, और द पुअर मतलब होता है गरीबों, और द पुअर मतलब गरीबों होता है, मतलब ये प्लूरल होता है। इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, इज नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ही रोट सम लेटर, सी रोट सम लेटर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें सी रोट सम लेटर्स में, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले रोट लिखा है, मतलब V2 फॉर्म। अगर V2 फॉर्म है तो आपको आंसर में क्या देखना है, वॉज या वर। अगर वॉज वर देखना तो भैया हैड को काटिए, हैव को काटिए, आर को भी काट दीजिए, लीजिए आंसर आ गया। मतलब मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा आपको आंसर निकाले में, अगर आप ये ट्रिक से मेरे लगाते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए माई मदर लव्स मी। अब यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से क्वेश्चन को, तो यहाँ पे लिखा है लव्स। लव्स मतलब होता है आपका भी वन फॉर्म है, या यस या ईएस वाली फॉर्म है। अगर ये मिले तो आपको क्या आंसर देखना है, इज एम आर। क्या देखना है, इज एम आर। अगर इज एम आर देखना भैया तो हैड को काटिए, हैड को काटिए, वॉज को काटिए, लीजिए आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजीली आंसर ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। दो ऑप्शन तो इजीली आप काट सकते हैं, और दो ऑप्शन में आपको अगर थोड़ा बहुत पता है तो आप आसानी से आंसर अपना निकाल सकते हैं। ही हैज़ हेल्प्ड दीज चिल्ड्रेन। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा है हैज, तो आंसर में हैज या हैव बीन आना चाहिए। अगर हैज और हैव बीन आना चाहिए तो देखिए सभी में हैज और हैव बीन है, सभी में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, आप अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। दीज चिल्ड्रन लिखा है तो दीज चिल्ड्रन देखिए हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा है हैज, तो आंसर है या हैज या हैव होना चाहिए। तो सबसे पहली बात दीज चिल्ड्रन प्लूरल है ना, तो अच्छा यहाँ पे हैड लिखा है तो इसको भी काट दीजिए, हैज या हैव हमको चाहिए। अब यहाँ पे दीज चिल्ड्रन प्लूरल है तो हैज तो लगेगा नहीं, क्योंकि दीज चिल्ड्रन प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब कौन सी है, हैव बीन, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हुआ आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दे वर प्लेइंग यू। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा है वर और आईएनजी, तो आपको चाहिए सेंटेंस में वॉज वर हो और साथ में बीइंग हो। तो वॉज वर अगर हो तो यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया। अब दो ही ऑप्शन सही हैं, यू वर हेल्प्ड बाय देम, यू वर बीइंग हेल्प्ड बाय देम। तो मैंने आपको बताया अगर आईएनजी है तो आपको आंसर में बीइंग अति आवश्यक होना चाहिए लगा होना, इसमें नहीं लगा तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देवियों सज्जनों। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप
वीडियो जो है मैंने बॉयज़ के 4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, ध्यान रखिएगा 4 वीडियो मतलब मुश्किल से 1 घंटा। अगर आपने 1 घंटे पढ़ लिया ना तो जीवन में कभी आपको बॉयज़ संबंधित कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, सी हैज़ टॉट देम। अब सी हैज़ टॉट देम क्या होगा? दे हैव बीन टॉट बाय हर, दे वर टॉट बाय हर, दे हैड बीन टॉट बाय हर, दे हैज़ बीन टॉट बाय हर। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हैज है तो आंसर में क्या चाहिए? हैज या हैव। अगर हैज या हैव चाहिए तो ये आपका वर कट गया, आपका हैड कट गया, ठीक है। दो ही बचे आपके, हैव और हैज। अब यहाँ पे अगर देखिए देम को करेंगे तो दे बनाएंगे, और दे होता है प्लूरल, और प्लूरल होता है तो भैया हैज तो प्लूरल के साथ लगता नहीं, क्या लगता है? हैव लगता है। मतलब यही आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओपन द विंडो। ओपन द विंडो मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आप देखिए ओपन द विंडो है ना, ओपन द विंडो, तो इसको आप लेट से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? लेट लेट लेट। अब देखिए यहाँ पे ली बस लिखा है तो इसे काट दीजिए, ठीक है। लेट से स्टार्ट करेंगे तो ये चूंकि क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। इसे क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसको आपको लेट से स्टार्ट करना है। लेट द विंडो, उसके बाद आपको लगाना होता है बी, और बी के बाद देखिए यहाँ पे बी नहीं है, ये कट गया, ठीक है। और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो लेट द विंडो बी ओपन्ड, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहीं पे, जैसे मैंने दिया आपको शट डाउन, शट द डोर, ठीक है, शट द डोर। अब इसको अगर आपको बनाना है तो क्या होगा? लेट द डोर बी शट, बी शट, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा ही हेल्प्स मी। अब अगर हेल्प्स लिखा है मतलब सेंटेंस इज एम आर होगा, और अगर इज एम आर होगा तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? यहाँ पे हेल्प्स है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप इज एम आर देखना है भैया, वॉज है काटिए, हैव है काटिए, डिड है काटिए, ये लीजिए आंसर आ गया ए, ठीक है। बहुत ही ईजिली आप आंसर निकाल सकते हैं देवियों सज्जनों। और मैं आपको बता दूं अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होते हैं तो इस तरह के जो वीडियो हैं वो मैं आपको टाइम पर देता रहूँगा। साथ में इसकी कुछ पीडीएफ भी अब मैंने स्टार्ट कर दी है प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। ये जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप अगर ऐड होना चाहते हैं तो ऐड हो जाइए। और ऐड हो जाएंगे तो अपना नाम भी लिखिएगा और अपना प्लेस कहाँ से हैं, ठीक है, कहाँ से हैं आप लिखिएगा तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और ऐड करने के बाद आपको सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, रिलेटेड वीडियो आपको इंग्लिश ग्रामर संबंधी मैं आप भेज दूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, और इस बार अपन लोग कुछ नया करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद आज का वीडियो के लिए देखने के लिए।